गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। हम लोग आजकल बेस थ्योरम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी बेस थ्योरम के बारे में हमने डिस्कशन किया था और अब बेस थ्योरम पे आधारित हम प्रश्न करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, किस ढंग से बेस थ्योरम का यूज होता है और इनवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होती है, प्रतिलोम प्रायिकता, उसके बारे में मैंने पहले वाले लेक्चर में भी काफी फोकस किया है। ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेता हूं। देखिए एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डियर स्टूडेंट। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है। अब थैलों को भी यादृच्छा चुना जा रहा है, मीन एट रैंडम आप जो बैग हैं उनको सेलेक्ट कर रहे हैं और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। ठीक है, ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक balls. Another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. ठीक है डियर स्टूडेंट, 2 बैग हैं, बैग में लाल और काली गेंदें हैं। पहले हमने रैंडमली एट रैंडम यादृच्छा एक बैग चुनना है। ठीक है, जब वो चुन लिया उसमें से एक बॉल निकालनी है जो कि कैसी बॉल निकली है जो कि लाल रंग की है। अब प्रश्न ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि बैग लाल गेंद निकलने की प्रायिकता नहीं बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो बॉल निकली है वो लाल रंग की है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह बैग नंबर पहले थैले से निकाली गई है, बैग नंबर फर्स्ट से निकाली गई है। ठीक है, तो बन गया इनवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, प्रतिलोम प्रायिकता का प्रश्न हो गया। अब इस पर बेस थ्योरम लगाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, किस ढंग से यूज करेंगे। आप थोड़ा कुछ जो इवेंट है उनको थोड़ा मान लेते हैं। देखिए, माना 2 बैग हैं आपके पास, ये बैग कंटेन्स, माना पहले बैग को, ठीक है, पहले थैले को B1 तथा दूसरे थैले को B2 से दर्शाया गया है। B2 से दर्शाया गया है तथा लाल गेंद निकलने की घटना को R से दर्शाया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, R से दर्शाया गया है। ठीक हो गया। 2 बैग है आपके पास, पहला बैग नंबर 1 आपका B1 है, दूसरा बैग है आपका B2 से दर्शाया गया है। तो एक बॉल जो लाल रंग की निकल रही है उस घटना को हम, लाल बॉल निकलने की घटना को हम R से दिखा रहे हैं। ठीक है, लेट फर्स्ट बैग and second bag are denoted by B1 and B2 respectively। थोड़ा लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। and are is showing
R is showing an event of getting red ball. ठीक है दोस्तों, हमने क्या कहा, फर्स्ट बैग को आपने B1 से दिखा रखा है, दूसरे बैग को B2 से दिखा रखा है, और R एक ऐसी इवेंट है जो कि आपने R से दिखा रखी है। R एक ऐसी इवेंट है जो कि रेड बॉल को शो करती है। ठीक है, अब आप देखिए, हमने बेस थ्योरम पढ़ने से पहले आपको बताया था कि कोई सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में आपकी ये इवेंट है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन EN, n इवेंट हैं इस सैंपल स्पेस में, इस ढंग से हैं कि उनका यूनियन लेकर के आपको क्या मिल रहा है, पूरा सैंपल स्पेस मिल रहा है। और किसी टाइम पर, ठीक है, किसी टाइम पर इन्हीं दो इवेंट कैसी हैं, डिसजॉइंट है, इनका कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है। ठीक है, और प्रत्येक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है दोस्तों, तब जाकर के आपने बेस थ्योरम यूज की थी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की, ठीक है, किसी इवेंट EI की प्रोबेबिलिटी, जबकि इवेंट A हो चुकी है, ये दिया हुआ कि ये होती है, तो आपने लिखा था PE1 PEI इंटू P कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है, ओवर P is A इंटू P is A, जहां आपका J वैरी फ्रॉम 1 2 3 अप टू N। ठीक है, इस रूप में देखा था। तो यहां पर आप देखिए कि मेरे पास B1 और B2 ये दो इवेंट हैं, तो ये पूरा सैंपल स्पेस बना रही है, क्योंकि बैग अब आपके पास दो ही हैं, दो ही बैग हैं, तो B1 B2 आपका सैंपल स्पेस बना दे रहा है। तो यहां पर B1 B2 आ गया, B1 यूनियन B2 आपका पूरा सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, और इस ढंग से कि B1 यूनियन B2 मतलब B1 और B2 अलग अलग है, आपके सेपरेट हैं। ठीक है, B1 के सेलेक्ट होने का, B2 पर सेलेक्ट होने का कोई रिलेशन आपस में नहीं है। ठीक है, B1 सेलेक्ट हुआ है तो B2 सेलेक्ट नहीं होगा, B2 सेलेक्ट हुआ है तो B1 सेलेक्ट नहीं हुआ है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट टाइप की हो गई। ठीक है, तो पूरा सैंपल स्पेस बनाएंगे और B1 बैग चुना चाहे B2 बैग चुना, प्रोबेबिलिटी उनकी 0 से बड़ी होनी है। और इसके अतिरिक्त एक इवेंट R हमारे पास ऐसी है, एक इवेंट R ऐसी है कि उसकी वो आपका नल सेट नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 नहीं है, तो यहां पर वो हमने इवेंट R ले रखी है। ठीक है, तो बेस थ्योरम के लिए पूरा रास्ता आपका बन गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए, ये तो बेस थ्योरम के बारे में मैं बता रहा था, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, आप देखिए। बैग, पहला बैग, ठीक है, पहला बैग चुनने की प्रायिकता, चुनने की प्रायिकता PB1 कितना हो जाएगा, 1/2। दो तो बैग हैं, एट रैंडम आप चुन रहे हैं, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी बैग नंबर 1 की होगी और 1/2 प्रोबेबिलिटी बैग नंबर 2 की होगी चुनने की। ठीक है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, बैग B1 चुनने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 है। दूसरा बैग प्रोबेबिलिटी ऑफ choosing second ball, second bag PB2, ये वीडियो में आपका कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी सेलेक्ट होने की, आप रेंडमली चुनने हैं ना बैग, तो इसके सिलेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 है, बैग नंबर B1 की भी 1/2, दो बैग हैं। ठीक हो गया, दो बैग में से एक बैग रेंडमली निकालना है तो प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अब आप देखिए
B1 B2 तो दो इवेंटों को जिन्होंने सैंपल स्पेस बना लिया है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे 1 आ रहा है। ठीक, अब एक अनदर इवेंट R ऐसी है जो कि हमको ये दिखा रही है कि लाल रंग की बॉल निकालती है। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या शो करता है, ये शो क्या करता है, लाल बॉल निकलने की प्रायिकता जबकि वह लाल बॉल पहले थैले से निकाली गई है। ये आपको दिया हुआ है, इस बात की आपको जानकारी है। ठीक है, कि पहले थैले से निकाली गई है बॉल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसको मैं आ लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल व्हेन इट इज गिवन दैट बॉल इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। ठीक है, PR मतलब लाल गेंद चुनने की प्रायिकता, आप देख सकते हैं पहले थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। ठीक है, तो वो क्या है, आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी जबकि वह पहले थैले से निकली हुई है। ये आपको दिया हुआ है, पहले थैले से लाल बॉल निकली है। तो आप देखिए जो बैग नंबर पहला वाला बैग है उसमें 4 रेड और 4 ब्लैक है, 4 उसमें रेड बॉल है और 4 ब्लैक है, तो एक रेड बॉल निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/8, 4 रेड है और 4 ब्लैक है, तो 8 टोटल हो गई, 4 उसमें रेड है, तो ये आपका कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, तो इनको मैं एक जगह पर कलेक्ट करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 ये भी आपका 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R व्हेन E1 ऑलरेडी हैपेंड, ये भी आपका 1/2 आ गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब एक और इवेंट आप ले रहे हैं, क्या है, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, दूसरे थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता जबकि दिया हुआ है कि थैला कौन सा है, दूसरे नंबर का है, बैग दूसरे नंबर का है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है और इसकी प्रायिकता चाहिए, तो निश्चित ही 100 प्रतिबंधित प्रायिकता का प्रश्न हो गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a red ball from bag 2 या from second bag ले सकते हैं, from second bag, दूसरे बैग से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। ठीक है, तो कैसे निकलेगी दोस्तों, आप देखिए दूसरे थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता को आप क्या लिख देंगे, अब उसको निकाल लीजिए, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आर व्हेन बॉल हैज टेकन फ्रॉम द बैग नंबर 2, बैग नंबर 2 से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, आपको मालूम है कि बैग नंबर 2 सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, वहां से लाल बॉल निकलने की प्रायिकता, तो ये 100 प्रतिबंधित प्रायिकता होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। तो बैग नंबर 2 आपका है, उसमें 2 लाल और 6 काली गेंद है, कुल उसमें 8 हैं और रेड कितने हैं, उसमें 2 है, तो कितना हो जाएगा लाल बॉल निकलने की प्रायिकता, 2/8, ये हो जाएगा आपका 1/4। तो आपके पास आ गया, एक ही आ गया आपके पास। अच्छा, ये B1 था ना हमने माना हुआ, ओके, ये रेस्टोरेंट B1 है, इस इवेंट को जरा करेक्ट कर लेना आप है, B1 B2 ले रखे ना, बैग आपकी B1 B2 है, पहले थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये बैग नंबर B1 बैग नंबर B2 है, इसको भी B1 कर लीजिए, और ये क्या है B2, तो ये आया आपका कितना, 1/2। ठीक है, हमने लाल गेंद निकलने की प्रायिकता किससे, बैग नंबर 1 से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता दे रखा है कि बैग नंबर 1 से लाल बॉल निकल रही है, बैग नंबर 1 आपने एट रैंडमली आपके पास बैग नंबर 1 आ गया है, तो उससे लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, ये आपको पता है, ये घटना पता है, तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। ठीक है,
पहले थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता ये होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, ये दिया हुआ है, सेकंड बैग चुन लिया गया है, ये दिया हुआ है, उससे लाल बॉल निकलने की प्रायिकता, तो पी आर ये मैं जो ले रहा हूं, जो मैंने E1 दिखा रहा था वहां पर B1 कर लीजिए, जहां मैंने E2 दिखा रहा वहां B2 कर लीजिए, ठीक है। तो दूसरे बैग से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, उसमें 2 रेड बॉल हैं और 2 रेड हैं और 6 ब्लैक है, तो टोटल 8 हो गया, तो 2/8 हो गया। ये सब आपके पास आ गया दोस्तों, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, एट लास्ट आपको करना क्या है, आप देखिए मेरे पास सब कुछ आ गया। अब स्टूडेंट आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब आप ध्यान से समझेंगे यहीं पर इनवर्स प्रोबेबिलिटी का रोल है। आप देखिए, आपको फाइंड आउट क्या करना है, इस बात की आपने बैग कोई चुना है, रेंडमली कोई बैग चुना है, ठीक है, बैग आपके पास आ गया। अब आपने वहां से एक बॉल निकाली और आपने देखी तो लाल रंग की है, ठीक है, और आपको प्रायिकता निकाली, इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। ये बैग है, बैग नंबर 1 B1, बैग नंबर 2 B2, ठीक है, और बॉल निकली है रेड बॉल। पहले इनको रैंडमली चूज किया है और बॉल क्या निकली है, रेड बॉल, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको ये नहीं करना है, अभी तक इससे पहले क्या साहित्य में प्रश्न क्या थे, लाल बॉल निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है, पर आप ऐसा नहीं है, आपको दिया हुआ कि लाल बॉल निकली है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पहले थैले से निकली है। तो प्रतिलोम प्रायिकता हुआ कि नहीं हुआ, आप आगे की घटना का पता है आपको, पीछे की घटना आपको जाननी है, तो इसे बोलते हैं प्रतिलोम प्रायिकता या इनवर्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन, that the red ball is drawn from first bag, ठीक है, ठीक है दोस्तों, पहले थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, probability that the red ball is drawn from the first bag, लाल गेंद निकली है तो प्रायिकता की वह पहले थैले से B1 से निकली है, ठीक है। अब ये है, ये आपको दिया हुआ है लाल गेंद निकली है, प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है R, गेंद लाल निकली है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की वो बैग नंबर 1 से निकली, ठीक है दोस्तों, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि बॉल निकली है लाल रंग की, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो बैग नंबर 1 से निकली है। अब यहां पर कौन सी प्रोबेबिलिटी लगाई जाएगी, अब इनवर्स प्रोबेबिलिटी का यूज होगा, बेस थ्योरम का यूज होगा, और आप जान रहे हैं कि B1 और B2 दो इवेंट है और R एक अनदर इवेंट थी, तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवाइडेड बाई probability of B1 probability of ये प्लस probability of B2
probability of B2 into conditional probability of A। ये दो घटनाएं हैं B1 और B2। B1 और B2 दो घटनाएं, B1 B2। तो बेस थ्योरम से कैसा लिखा जाएगा? लाल गेंद निकल चुकी है तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो बैग नंबर 1 से निकली है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जबकि बैग नंबर B, ठीक है, यहां पर मेरे पास R घटना है तो मैं R लिखना चाहिए, थोड़ा एडजस्टमेंट करेक्ट कर लीजिए। आपके पास तीसरी घटना, एक तो दो घटनाएं B1 और B2 हैं जिन्होंने सैंपल स्पेस बनाया, और R एक ऐसी घटना है, ठीक है, R एक ऐसी घटना है जो कि लाल बॉल को शो कर रही है, ठीक है। तो इस ढंग से बेस थ्योरम लिखी जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ R व्हेन द इवेंट Bn हैज ऑलरेडी अकर्ड, डिवाइडेड बाय, ये तो सेम आ जाता है, जो पहला वाला टर्म है ये तो यहां आ जाता है, प्लस दूसरी आपके पास दूसरी इवेंट क्या थी? B2 थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ R व्हेन B2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक हो गया? तो आप इसको सॉल्व करिए, सब कुछ आपके पास है। B1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1/2 ये भी है, डिवाइडेड बाय ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, प्लस B2 की प्रोबेबिलिटी भी आपकी 1/2 है, इंटू ये वाली प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है? 1/4 है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए डिस्टेंस, 1/4 डिवाइडेड बाय ये भी 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 1/4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2/4, तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? 1/2, ठीक है। 1/4 प्लस, अच्छा ठीक है, थोड़ा सॉल्व ठीक से कर लीजिए। 1 प्लस, इसको देखिए 1/4 तो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या क्या है? 1/4 प्लस 1/8 है, 4 2 8। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1/4 डिवाइडेड बाई, यहां एलसीएम 8 आ जाएगा और 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 2 8, 8 1 8, तो ये कितना हो गया? 1/4 डिवाइडेड बाई 3/8, तो 8 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया ये रेजिस्टेंस? आप देखिए ये आपके पास आ गया, कितना आ गया? इज इक्वल टू 1/4 इंटू 8/3, ये हो जाएगा 2/3 है, ठीक है। 2/3 लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, गेंद लाल निकली है, प्रायिकता ज्ञान कीजिए कि वह बैग नंबर 1 से निकली है। ऐसी प्रश्न आप बैग नंबर 2 का कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करते जाएंगे आपको ये क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं रेजिस्टेंस। भाई एक ध्यान देना है आपने, सैंपल स्पेस कौन कौन इवेंट सैंपल स्पेस बना रही हैं, और यदि पता आपको लग जाएगा तो तब एक इवेंट आपको देखनी जो कि दी हुई रहती है कि ये इवेंट होती है, ये घटना हो रही है, ठीक है। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, यह ज्ञात है कि महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वालों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छया चुना गया और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है?
ठीक है, अभी तक क्या था, इससे पहले एक्सरसाइज में हम क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वह उस स्टूडेंट को ए ग्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। अब ऐसा प्रश्न पूछा क्या गया है, एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया है और उसे ए ग्रेड मिला है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने की वो छात्रावास में रहता है, हॉस्टल है, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कुछ नहीं रहते। आप देखो, कुछ हॉस्टल में रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं, तो कुछ हॉस्टल में रहने वाले और हॉस्टल में न रहने वाले दोनों ने मिला के पूरा सैंपल स्पेस बना के पूरे बच्चे कवर हो गए। तो दो घटनाएं होगी, एच और एच नॉट। यदि मैं हॉस्टल को ऐसे दिखाऊं तो हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं उनको ऐसे दिखा रहा हूं, तो जो हॉस्टल में नहीं रहते उनको मैं एच नॉट से दिखा सकता हूं, और एच यूनियन एच नॉट क्या बना दिया उन्होंने, सैंपल स्पेस बन गया। इन दोनों घटनाओं ने सैंपल स्पेस दे दिया आपको, ठीक है। अब एक घटना क्या है कि एट रैंडम कोई स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया, स्टूडेंट हैं, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट खड़े हैं, आपने एट रैंडम किसी स्टूडेंट को चुना और देखा, उनसे पूछा कि आपकी ग्रेड क्या, उन्होंने बताया मुझे ए ग्रेड मिला है। अब ए ग्रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ए ग्रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, ये दिया हुआ है कि ए ग्रेड निकला है, ए ग्रेड निकले उस स्टूडेंट की जो आपने एट रैंडम सेलेक्ट किया है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने की वह हॉस्टल में रहता था, फिर पीछे आ गया, ठीक है। तो इनवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम यूज होना है, ठीक है स्टूडेंट। Of the student in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholars not residing in hostel. Previous year result report that 30% of all students who resides in hostel attend A grade and 20% of day scholar attend A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that the student is a hostler? दो बातें हैं डियर स्टूडेंट, आपको कुल मिला के आप देखिए जाए, आपके पास तीन इवेंट हो गई, एक तो स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है, एक नहीं रहता, ठीक, और तीसरी बात है ए ग्रेड की बात है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं, माना घटना H, छात्रावास में रहना और H नॉट छात्रावास में नहीं रहने को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तथा घटना ए ग्रेड प्राप्त होने को ए से दर्शाया गया है, ठीक है, ए से दर्शाया गया है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, दो घटनाएं तो आपके पास है कि कोई स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है उसको तो हमने ऐसे दिखाया है, और जो हॉस्टल में नहीं रहते उनको मैंने एच नॉट से दिखाया है, ठीक है। अब ए ग्रेड स्टूडेंट का ए ग्रेड मिलने की घटना को मैंने ए से दिखाया है, ठीक है। लेट H shows hostler and H naught shows not hostler, ठीक है। एंड इवेंट A shows ए ग्रेड। अब लैंग्वेज आप बना लेना, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या कहा, एच सोज हॉस्टलर, वो हॉस्टल में रहने वाला है, एच नॉट सोज नॉट ए हॉस्टलर नहीं है,
और ए जो इवेंट शो कर रही है वो ए ग्रेड को शो कर रही है। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास हॉस्टलर होने की प्रोबेबिलिटी, छात्रावासी होने की प्रोबेबिलिटी, छात्रावासी होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? PH, प्रोबेबिलिटी ऑफ H, हॉस्टलर होने की प्रोबेबिलिटी 60% स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, तो आप देखिए 3/5 होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H नॉट, स्टूडेंट इज नॉट हॉस्टलर, स्टूडेंट इज नॉट हॉस्टलर, स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रहता है। PH नॉट, कितने परसेंट स्टूडेंट हैं? 40% हॉस्टल में नहीं रहते, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? अब परसेंट है, परसेंटेज मतलब 100 में से, तो प्रोबेबिलिटी तो होगी 40% का मतलब क्या? 40/100, ये प्रोबेबिलिटी है 100 में से 40, तो ये आपका आ गया 2/5। ठीक है, काट लीजिए 2/5। ठीक है, अब आप देखिए स्टूडेंट को ए ग्रेड मिला, तो ठीक है वो एक स्टूडेंट हॉस्टल का है, ये दिया हुआ है, स्टूडेंट हॉस्टल का है और उसे ए ग्रेड मिला, ये दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको दिया हुआ है छात्रावास में रहने वालों में से 30% और छात्रावास में न रहने वालों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया। जो हॉस्टल में रहता है उसको ए ग्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A grade when he or she is a hostler। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है एक छात्रावासी के ग्रेड ए प्राप्त करने की प्रायिकता, ग्रेड ए प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? वो हॉस्टल में रहता है, ये दिया हुआ है हॉस्टल में रहता है और उसे ए ग्रेड मिला है, ये आपको दिया हुआ है। तो अब मैं यहां लिख देता हूं और चीजें देखिए। देखिए दोस्तों, मेरे पास आया हुआ है P प्रोबेबिलिटी टू बी एज ए हॉस्टलर, हॉस्टल में रहने की प्रोबेबिलिटी आपकी 3/5 है, और छात्रावासी न होने की प्रायिकता, छात्रावास में नहीं रहते 2/5 हो गया। ठीक है, एक हॉस्टल को ए ग्रेड मिला, स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है दिया हुआ है, उसे ए ग्रेड मिला, इसकी प्रोबेबिलिटी है 30%, तो 30% मीन्स 30/100। 30% स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते थे ने ए ग्रेड प्राप्त किया, तो ए ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता जबकि हॉस्टल में रहता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/10 हो गया, और एक इवेंट आप और ले लीजिए, ए ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता जबकि वो हॉस्टल नहीं है। ठीक है, छात्रावासी न होने पर ए ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों? वह छात्रावासी नहीं है, ये दिया हुआ है, वह छात्रावासी नहीं है, H नॉट छात्रावासी नहीं है पर उसे ए ग्रेड मिला है। क्या प्रोबेबिलिटी है? छात्रावासी नहीं है, ए ग्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है यहाँ पर
20% स्टूडेंट हैं जो छात्रावास में नहीं रहते थे और उन्होंने ए ग्रेड लिया, तो 20% मतलब 20/100, 20% मीन्स 20/100, तो कितना हो जाएगा 1/5। तो ये सब कुछ आपके पास आ गया दोस्तों, ठीक है। यहां पर एक मेरे पास ये आ गया H0, ये आ गया आपके पास 1/5, ठीक हो गया। अब निकालना क्या है लास्ट में, आप देखिए ये सब निकल गया। आपको क्या निकालना है, एक स्टूडेंट रेंडमली सेलेक्ट किया और पाया कि उसे ए ग्रेड मिला है, एक स्टूडेंट एट रैंडम सेलेक्ट किया और मिला कि उसे ए ग्रेड मिला, लिख दिया हुआ है कि उसे ए ग्रेड मिला है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह हॉस्टल है, वह हॉस्टल में रहता है, ठीक है, ठीक है अंडरस्टैंड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये तो निकालना है, इस बात की क्या प्रायिकता कि वो छात्रावास में रहता है। ए ग्रेड प्राप्त छात्र के, ठीक है, छात्रावासी होने की प्रायिकता, छात्रावासी होने की प्रायिकता, ठीक है। ये मतलब हुआ इसका फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर, स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर एंड ही हैज गॉट द ग्रेड ए, स्टूडेंट को ए ग्रेड मिला है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए कि वह हॉस्टल में रहता है, ये निकालना है। तो मैंने आपसे कह दिया है दो इवेंट हैं, एक H और एक H0 है, हॉस्टल में रहता है या हॉस्टल में नहीं रहता, H यूनियन H0 इज इक्वल टू बना दिया सैंपल स्पेस, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 से बड़ी है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 से बड़ी है, और एक इवेंट आपने वहां लिया है ए ग्रेड मिलने की, ए ग्रेड मिलने के लिए हमने घटना को ए ले लिया है, ठीक है। अब बेस थ्योरम लगेगी कैसे, देखिए ये इज इक्वल टू बेस थ्योरम से देखिए ऐसे जैसे, इसको ठीक से तैयार कर लीजिए। बेस थ्योरम दो है, एक तो जो ऊपर रहता है सेम नीचे उतर जाता है, ठीक है, एक पद तो आपको वही है, तो ये है। अब एक H है और दूसरी घटना कौन है, H0 है। अब H0 से शुरू करिए, PH0, ठीक है, इनटू कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ ए, ये आपको ध्यान रखना, इस ढंग से आप बेस थ्योरम को लिखिए। तो दो बातें हैं जिन्होंने सैंपल स्पेस बनाया, H यूनियन H0 इज इक्वल टू, इन दोनों ने सैंपल स्पेस बनाया, तो H, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ ए व्हेन H ऑलरेडी अकर, ठीक है। ये घटना H है, दूसरी कौन सी H0 है, तो एक बार जो ऊपर लिखा वो नीचे आएगा और H वाला आ गया, H की प्रोबेबिलिटी आ गई तो H0 की आएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H0 इससे कौन मल्टीप्लाई होगा, ये वाला, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। H0 ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक H है दूसरी H0 है, तो दो ही घटनाएं, तीन होती तो एक और करता, ठीक है दोस्तों। अब वैल्यू रख लीजिए, यहां मेरे पास क्या हो गया, H की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है 3/5, ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये आपका 3/10 डिवाइडेड बाई पहला तो वही है जो ऊपर था, इसको तो ऐसी कॉपी कर लीजिए, 3/5 इंटू 3/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H0 क्या है 2/5, ये 2/5 है, इंटू ये कितना है, ये आपका 1/5 है, तो कितना हो गया दोस्तों, दिस इज इक्वल टू 3/50 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 9/50, 3 3 9 50, ये भी 9/50 प्लस ये हो जाएगा 2/25, ठीक हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये
ये आपको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों इसको। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया, ये तो 9/50 हो गया, डिवाइडेड बाई, या एलसीएम आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। 51 जा 52 तो 9 ही रहेगा, प्लस 25 2 जा 50 तो 2 2 जा 4, तो ये आपके पास आ गया कितना, 9/50 डिवाइडेड बाई 13/50। ये 50 मल्टीप्लाई में ऊपर चला गया, तो ये आपका आ गया 9/39। ठीक है। एक ग्रेड जो सेलेक्ट हुआ है रैंडम, उसे ए ग्रेड मिला, आपने पूछा आपको कौन सा ग्रेड मिला, ए ग्रेड मिला है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि वो हॉस्टल में रहता है। इनवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और बेस थ्योरम लगा के सॉल्व किया। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। आगे भी इसमें बहुत क्वेश्चन आपको आएंगे, धीरे धीरे आपको दम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।